नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजरा आपके वर्दी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आया हूं आपके लिए टाइप 8 चक्रवर्ती ब्याज की कंप्लीट अपनी 7 टाइप हो चुकी है। ये नंबर टाइप है 8। इसका रिवीजन करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आ रहा हूं दोस्तों 3 से 4 वीडियो में अगले आने वाले, जो आप जरूर हमारे साथ बने रहें और हर चीज़ को आप गहराई से जाकर रिवीजन करें। तो बात करें इसकी टॉपिक की, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो टॉपिक है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर है। बेसिक पार्ट ये पहले ही अपन ने इसकी चर्चा कर चुकी है। लेकिन बात करें यहाँ पे मूलधन कितना है, यहाँ पे लिख दो आप कोई भी। मैं समझाने के लिए पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ। मूलधन 5000 रुपये, रेट 10%, समय है 2 वर्ष और आपको बताना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। आसानी से दोस्तों आप इसको बता सकते हो। मूलधन कितना है 5000 रुपये, यहाँ लिखना आपको मूलधन है 5000 रुपये। मूलधन 5000 रुपये हो गया। सिर्फ आपको 2 लाइन डिनोट करनी है, पहला साल और दूसरा साल। रेट है कितनी 10%। 5000 का 10% पहले साल के लिए कितना मिल गया ब्याज 500 रुपये। 10% कितना होता है 500 रुपये। जैसे ही आप दूसरे साल में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पिछली बार ब्याज मिला उस पर तो ब्याज लगेगा, लेकिन मूलधन पर भी क्या लगेगा ब्याज। जब आप मूलधन पर ब्याज लगाओगे 5000 का 10% कितना होता है 500, लेकिन ब्याज पिछली साल कितनी बार मिला है, एक बार ब्याज। तो 500 का 10% और निकाल देंगे तो कितना आता है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 50 रुपये। एक्स्ट्रा 50 रुपये इस पर और मिलेगा दोस्तों। तो समझाने की बात ये है, ये जो पहली लाइन है 500 और 500 हजार, ये तो क्या हो गया SI। तो यहाँ से अपन लिख देंगे SI तो आ गया 1000 रुपये। CI कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 500 और 500 और 50 ऐड करने के बाद कितना आ गया 1050, और दोनों का अंतर करेंगे तो आंसर कितना आ गया 50 रुपये। ये क्या है दोस्तों इसका आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। अगर मान लो कि अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाए, मूलधन है 16000 रुपये, रेट है 20% और समय है 2 वर्ष। आपसे पूछ लिया जाए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो दोस्तों आप ग्राफ बनाकर इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जैसे मूलधन गिवन है 16000 रुपये, कितना है 16000 रुपये। 16000 रुपये आपने लिख लिया मूलधन, लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्ष कितने हैं 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए आपको 2 लाइन डिनोट करनी है दोस्तों, और उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन हल करना है। 16000 है, 16000 का 20% कितना होता है, यहाँ से मैं निकाल के बता देता हूँ 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे। 16000 है, 16000 का 20% निकालने के बाद कितना आ गया 3200 रुपये। कितना आ गया 3200 रुपये। तो पहले साल के लिए कितना रुपये मिलेगा दोस्तों 3200 रुपये। कितना मिल गया 3200 रुपये। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पहले साल की बात हुई है। जैसे ही दूसरे साल में जाओगे मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज पे भी क्या मिलेगा ब्याज। फिर से देखो मूलधन है कितना 16000, 16000 का 20% कितना आया था 3200 रुपये। तो यहाँ से 3200 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन पिछली साल कितनी बार ब्याज मिला है आपको, एक बार ब्याज मिला है कितना 3200। और बताओ 20% की दर से इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 3200 का 20% आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका अगर 20% निकालते हो आप तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल प्रतिशत का, तो यहाँ से 32 गुणा 2 कितना 64, और आगे क्या चल रहा है 1 जीरो। तो यहाँ से 640 रुपये और मिलेगा आपको ब्याज का। और आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज वह साधारण ब्याज का अंतर। अब आपको पता होना चाहिए 3200 और 3200। अगर आपसे पूछे कि साधारण ब्याज कितना है, तो ये पहली वाली लाइन को ऐड करने के बाद SI कितना आ गया अपना 6400 रुपये। कितना आ गया दोस्तों 6400 रुपये। अब ये जो बच गया है ना 640, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का
अंतर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 640 रुपए। आप आसानी से इस क्वेश्चन को देख सकते हो, दोबारा रिवीजन कर सकते हो दोस्तों। क्या करना है आपको, पहले साल के लिए 20% निकालना है, 16,000 का 20% 3200 रुपए। दूसरे साल के लिए जाएंगे, मूलधन पर लगाएंगे ब्याज, कितना मिल गया 3200 रुपए, और ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे तो कितना आ गया 640। ये जो अंतर आ रहा है 640, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का क्या है दोस्तों अंतर। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसका, और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। तो लिख सकते हो आप इसको। तो मैं रब करता हूं दोस्तों, यहां से आगे की तरफ चलते हैं। चैनल पर अगर कोई भाई पहली बार है, कोई दोस्त, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करें जैसे कुछ फ्रैक्शन में आ जाते हैं पार्ट, तो उस क्वेश्चन की भी यहाँ अपन चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया अपना, मूलधन है 36,000 रुपये, रेट है 16.2/3% और समय कितना है 2 वर्ष। इस क्वेश्चन को आप आसानी से 5 से 7 सेकंड में आराम से कर सकते हो दोस्तों। करना क्या है आपको, मूलधन दिया हुआ है, यहाँ लगाना है मूलधन 36,000 रुपये। मूलधन 36,000 रुपये आने के बाद एकदम आसान क्वेश्चन है ये। जब भी मूलधन मिले आपको, मूलधन दिया हुआ है और मूलधन नहीं दिया हुआ है तो अपनी तरफ से अपन कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। यहाँ से 16.2/3% को हल करने के बाद 1/6, इसका फ्रैक्शन 1/6 आ गया। अब देखो 2 साल की बात करें तो 2 लाइन आपको डिनोट करनी है। डिनोट करने के बाद 36,000 का 1/6 निकालना आसान है, जो कितना आता है 6,000 रुपए। ये पहले साल के लिए बात हो गई। जैसे ही दूसरे साल के लिए जाने पर आपको पता है मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन पिछली बार ब्याज मिला है उस पर भी क्या लगेगा ब्याज। मूलधन 36,000 और इसका 1/6 निकालने के बाद दूसरे साल में आपको 6,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिछली साल ब्याज सिर्फ एक बार मिला है 6,000 रुपये, इस पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 6,000 का 1/6% निकाल सकते हो, कितना आता है 1,000 रुपये। मैं लिख के आपको समझा सकता हूँ, 6,000 का 1/6 निकालने के बाद 6 से ये 1 टाइम कट गया और आगे 3 जीरो चल रही है, तो कितना आ गया 1,000 रुपये। तो यहाँ से 1,000 रुपये और मिलने के बाद, और आपको पता हो गया कि ये पहली लाइन जो डिनोट कर रही है साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज आपसे मैं पूछूं 6,000 और 6,000 कितना 12,000। चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन आपसे ये पूछा गया है दोस्तों कि दोनों का अंतर बताओ। तो दोनों का जो अंतर है ये वाला बच गया नीचे की तरफ, कितना बच गया 1,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 1,000 रुपये। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई है। ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तो लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी ये बात पता चले कि अपन को जो मैटर मिल रहा है इससे थोड़ा हम और भी लेंथी मैटर देंगे जो एग्जाम में आता है या पूछा गया है। दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ, लेकिन आप नोट करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप दोस्त इसका। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको मैं रब करता हूं दोस्तों, लिख लिया है आपने। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है ये बातें धीरे धीरे। ऐसा एक क्वेश्चन और करवाता हूं दोस्तों, फिर अपन उस बात की लेवल की चर्चा करते हैं जहां पर हर साल मतलब रेट को चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा कि 49,000 रुपये, मूलधन कितना है 49,000 रुपये, रेट है 14.2/7%। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताएं। कुछ नहीं दोस्तों, साधारण ब्याज अपन ने पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया और दोनों का अंतर पूछ रहा है, बस टाइप का यही नाम है। अब बात करें मूलधन है कितना 49,000 रुपये। मूलधन 49,000 रुपये है आपके पास, 14.2/7% की दर से इसको आप कितना लिख सकते हो 1/7। पहले वाले वीडियो में आपने देखा था दोस्तों, फ्रैक्शन पर अपन ने बात की थी, इसको कैसे लिख दिया 1/7। वहां पर जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें, पहला पार्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको। अब बात करें 49,000, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष के लिए 2 लाइन खींचनी है आपको। 49,000 का 1/7,
तो कितना आता है 7,000 रुपये। पहले साल के लिए 7,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही दूसरे साल के लिए जाने पर मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा। इसका 1/7 निकालने पर जो कितना आता है 7,000 रुपये। तो ये तो 7,000 रुपये आ गया, मूलधन पर तो ब्याज आपने लगा दिया। अब बच गया क्या, पिछले साल का ब्याज कितना है 7,000 रुपये। 7,000 रुपये भी क्या लगेगा, ब्याज। तो इसका 1/7 निकालने पर, इसका 1/7 निकालेंगे तो कितना आता है 1,000 रुपये। और ये क्या है अपना आंसर। देखो क्यों, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं ऐसा ही पहली वाली लाइन 7 और 7 कितने हो गए 14, 14,000 रुपये तो साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें 7 और 7 14 और 1 15, तो यहाँ से CI की बात करें तो CI कितना आ गया 15,000 रुपये। और दोनों का अंतर पूछ रहा है दोस्तों, अंतर करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 1,000 रुपीज। ये क्या है अपना आंसर। तो दोस्तों आप इस बात को समझ पा रहे हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पता है हर वर्ष आ रहे हैं, लेकिन इनमें चेंजिंग क्या किया गया है, वो चेंज थोड़ा सा पार्ट अपन इसी पार्ट में पढ़ते हैं। चेंज ऐसे कर दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ष दे दिया जाए और यहाँ पर पहले साल के लिए रेट अलग, दूसरे वर्ष के लिए रेट अलग। जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए तब आप इसको कैसे हल कर सकते हो। तो दोस्तों स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। तो बात करें यहाँ पर अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2 वर्ष की तो बात कर रहा है कि पहले वर्ष के लिए रेट अलग हो और दूसरे वर्ष के लिए क्या हो रेट अलग। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, इसी बात की चर्चा अब करते हैं दोस्तों। तो बात करें मूलधन लेता हूं मैं, यहाँ पे 5,000 रुपये मूलधन है और पहले साल के लिए जो रेट है, पहले साल के लिए रेट है 10% और दूसरे साल के लिए जो रेट है 20% और समय जो है कितना 2 वर्ष। ये अपना क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सिर्फ रेट चेंज हुई है, क्वेश्चन सेम ही है। अब तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, इस बात की अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर 5,000 रुपये अपने पास मूलधन गिवन है। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, A + B, A गुणा B/100। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का है। अगर अपन बात करें साधारण ब्याज के लिए, तो साधारण ब्याज के लिए सिर्फ A + B हट जाता है, तो यहाँ से A गुणा B/100। तो यहाँ से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, A + B + A गुणा B/100। और दूसरा जो फॉर्मूला है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर A गुणा B/100। A का मतलब है पहला वर्ष, B का मतलब है दूसरा वर्ष। तो यहाँ से आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। इस पर मैं पहले प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो कोई भी रेट है आपके पास, पहले साल के लिए 30% रेट और दूसरे साल के लिए 40% रेट। तो आपको यहाँ लिखना है इस फॉर्मूले में 30 गुणा 40/100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 × 12%। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा ना 30 और 40% की दर से, कितना प्रतिशत का आएगा 12% का। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर अपन इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे इसी पर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जैसे कि दोस्तों आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, A गुणा B/100 और यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाने पर आपका आंसर आ जाएगा मात्र 5 से 6 सेकंड में। अब आपको पता है कि पहले साल के लिए रेट कितनी है 10%, 10, दूसरे साल के लिए रेट 20 और प्रतिशत में कितना दिया हुआ है 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ से कितना आ गया 2%। इसका मतलब इस रेट में 2% का अंतर आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज में। मूलधन आपके पास कितना दिया हुआ है 5,000, 5,000 का आपको कितना निकाल देना है 2%, 2/100। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया कितना 100 रुपये। तो इसका आंसर मात्र आप 5 से 6 सेकंड में बता सकते हो। आंसर आ गया 5 सेकंड में कितना 100 रुपये। तो ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा भी आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 क्वेश्चन
गौर करेंगे दोस्तों तो आपको दिमाग में ये सारी चीजें कवर हो जाएगी कि अपन ऐसा इस तरीका ये लगा सकते हैं, दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं। तरीके बदलने से आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट करते जाओ दोस्तों, उससे आपका बहुत बेहतर होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मूलधन है अपने पास कुछ भी मान लो 20,000 रुपए, 20,000 रुपये मूलधन है। पहले साल के लिए रेट है 5%, दूसरे साल के लिए रेट है 6%। और आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। कुछ नहीं दोस्तों, एक फॉर्मूला ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, A गुणा B बटा 100 और परसेंटेज का साइन लगाना है। और इसको हल करने के बाद जितना भी प्रतिशत आता है तो मूलधन का निकाल देंगे। पहले साल के लिए रेट 5, दूसरे साल के लिए रेट 6, परसेंटेज में देखें तो कितना आएगा 100। तो यहाँ से देखो 5 का 30, 30 बटा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 3/10%। तो इसका 3/10% निकालना बहुत आसान है। मूलधन है कितना 20,000 रुपये और इसका 3/10%, परसेंटेज को 98 पर अपॉन में कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 20 गुणा 3 कितना आ गया 60 रुपये। यही क्या है अपना आंसर। तो मैं फिर से इस बात का रिवीजन कर देता हूँ, 5 गुणा 6 30, 30 बटा 100, तो यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, 3/10%। तो इसका 3/10% निकालना आसान है, जो आंसर कितना आ गया 60 रुपये। तो दोस्तों इस बात को आप समझ पा रहे हो। अब धीरे धीरे इसके बाद में यह तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर हो गया, और अपन 2 से 4 क्वेश्चन 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए तो कैसे करें। तो दोस्तों आपने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना सीख लिया है। दोस्तों अब थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको हर चीज़ का ये महसूस हो रहा है कि अपनी एग्ज़ाम कब होगी। लॉकडाउन तो थोड़ा सा खोला गया है, लेकिन दोस्तों अगर अपने लॉकडाउन की बात करें तो अपने लिए कुछ भी चीज़ लागू नहीं है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो। लेकिन अपन को क्या करना है, पढ़ाई। और ये आपको पता है कि जो कोई भी एग्ज़ाम है, मान लो कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, तो कुछ स्टूडेंटों के मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, सर राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होगा। एक कोई सा भी एग्जाम मान लेते हैं, राजस्थान पुलिस की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, कुछ भी एग्जाम की मानकर चलो आप कि जुलाई या अगस्त सितंबर में एग्जाम होने वाला है। लेकिन जो आपके हाथ में है ना, वो आपको कैसे कवर करना है दोस्तों। आपको पता है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको कोई भी चीज़ रिवीजन करनी है, इस टाइम पर कोचिंग ऑफ है, लेकिन आपको पढ़ाई के लिए बहाना नहीं बनाना है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। लेकिन ये तो चल ही रहा है दोस्तों, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इससे अगर आपके दिमाग में कोरोना वायरस बैठा हुआ है पहले से ही कि ये चल रहा है, हमारी तो पढ़ाई नहीं होगी, एग्जाम पता नहीं कब होगा। जो एग्जाम आ गई ना दोस्तों, वो एक दिन जरूर होगी, आज नहीं तो 2 से 3 महीने बाद, 5 महीने बाद। लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीट ऐसा होना चाहिए कि जब एग्जाम आपकी आए तो 10 बार आपका सिलेबस आपके हाथों से रिवीजन होना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो गलत दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों समझने की सिर्फ एक छोटी सी बात है, अगर अपन ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आपको जहां समझ में आ रहा है वहां पढ़िए, लेकिन आप एक बात समझ में या आपके दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए कि अगर लॉकडाउन आ रहा है तो लॉकडाउन में मैं पढ़ाई नहीं करूंगा कि बहाना बना लूंगा कि यार सरकार तो एग्जाम करवाए नहीं। एग्जाम होगी, जब एग्जाम होगी तब आपको ये पता नहीं चलेगा कि एग्जाम कब आ गई, कब डेट आ गई, अब मैं कब सिलेबस पूरा करूं। फिर आपको पता है कि इस टाइम पर कोचिंगें भी ऑफ हैं, तो आपको जो सिलेबस खुद को करना है वो आप खुद बेहतर तरीके से कर सकते हो दोस्तों। अच्छी बुक लो, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पर कोई PDF आ रही है उसका आप रिवीजन कर रहे हैं। कोई भी स्टैंडर्ड 2 से 3 बुक लो दोस्तों और उसका अच्छी तरीके से रिवीजन करो। आपके पास बुक, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बुक तो होती है उनके पास 50,
लेकिन पढ़ते नहीं है कुछ। तो बुक हमेशा, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, आपके पास सिर्फ एक एक बुक होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा बुक है तो एक कट्टे में आप उसको बोरी में बंद करके रख दो। जितनी भी आपके पास बुक है, सिर्फ एक एक बुक आपके पास होनी चाहिए। और एक बुक का रिवीजन आपको 10 बार करना है, ना कि 100 बुक का आपको 10 बार रिवीजन करना है। ज्यादा बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। 4 बुक आपके पास होनी चाहिए जो आपके सिलेबस में है, उसका ही आपको रिवीजन करना है। फिर आप देखना कि अगर आपने 5 से 7 बार इसको कवर कर लिया सिलेबस को, फिर तो चाहे एग्जाम कभी भी हो, आप 100% सिलेक्शन लेने की तगार में हो दोस्तों। अगर आप अपना सिलेबस टाइम कंप्लीट पे नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा दोस्तों, जो स्टूडेंट अगर सिलेबस को 10 बार कवर नहीं करता है, इसका मतलब उसका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए मान लो कि आप मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज, आज चक्रवृद्धि ब्याज के 500 क्वेश्चन निकाल लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 500 क्वेश्चन कैसे निकालने हैं ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं है कि मैं 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में आ ही नहीं रहा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप पढ़ना चाहो तो 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आपको वही चीज पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। इधर उधर की ये चीजें नहीं पढ़नी है आपको दोस्तों। आपके कंटेंट अपन भी जोरदार रख सकते हैं दोस्तों, उससे मतलब क्या है, जो आपके एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। कंटेंट तो बहुत बड़ा है, बात करें केट सीडीएस तो अपन को उतना ही लेवल पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। इस बात को आप गहराई से समझे दोस्तों। एक दिन एग्जाम जरूर होगा, या फिर 2 से 3 महीने बाद एग्जाम होगा जरूर। जिस दिन होगा तो आपको ये पता चलेगा कि अपन ने पिछला टाइम तो खराब कर लिया, अब एग्जाम का 1 महीना है, 1 महीने में आपका सिलेबस पॉसिबल नहीं है, फिर तो बहानाबाजी है दोस्तों। चलो मैं दोस्त के साथ एग्जाम देने जा रहा हूँ, एग्जाम तो देने जा रहा हूँ, घर वालों से पैसे लेंगे 1000-2000 रुपए, वो भी खर्च हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो फैसिलिटी मिल रही है दोस्तों घर की तरफ से, परिवार की तरफ से, वो बहुत अच्छी मिल रही है। आपको तैयारी करने के लिए दूसरे से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो टारगेट है ना, आपको खुद को पता है कि मेरे को राजस्थान पुलिस में जाना है, फिर भाई आप राजस्थान पुलिस में जा रहे हो तो फिर अदर फॉर्म क्यों भर रहे हो। आपका टारगेट एक फिक्स होना चाहिए, मुझको तो आरएस बनना है तो आरएस की तैयारी करो दोस्तों। कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपके पास सिलेबस नोट होना चाहिए, और सिलेबस में नोट होने के बाद आपको ये बात जरूर होनी चाहिए कि मैं इसको 8 बार सिलेबस को कवर करूंगा। और कवर 8 बार अगर आप करते हो तो सबसे आगे हो आप, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मेहनत तो आज नहीं तो कल करनी ही आपको पड़ेगी। लेकिन जो लॉकडाउन में आपको इतना अच्छा समय मिला है पढ़ने के लिए, मैं मानता हूँ 12 घंटे, मैं भी नहीं कहता कि आप 12 घंटे पढ़ो, 6 घंटे आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। सेल्फ स्टडी, न कि आपको यूट्यूब से इधर उधर का मैटर पढ़ना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी आपको 5 से 6 घंटे करनी है। कोई अच्छे से टीचर से गाइडेंस लो आपके लिए कि मेरे को ये चैनल पसंद है, उस चैनल पर जाकर आप XY वीडियो देखें और आपको उसका रिविजन करना है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कोचिंग के लिए क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट होते हैं, कोचिंग से जुड़ने के बाद कमजोर स्टूडेंट होते हैं, वो अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं दोस्तों, और एग्जाम नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे मतलब सुस्त पड़ जाते हैं। भाई अब तो एग्जाम ही नहीं होगा, एग्जाम क्यों नहीं होगा, आज एग्जाम नहीं होगा तो भाई कभी तो एग्जाम होगा ना। तो उस एग्जाम का टारगेट रखो। जितना आपको समय मिल रहा है बहुत फायदे की बात है, अगर 2 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका रिवीजन दोस्तों अगर आप करना चाहते हो, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो दोस्तों मैं बता रहा हूं अगस्त या सितंबर में जरूर इसका एग्जाम होगा। और जिस दिन एग्जाम होगा दोस्तों आपसे सिलेबस कवर नहीं होगा। आज से ही अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, आज से ही आपको शेड्यूल बनाना है और एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों। मैं आपको अगर एक बात बताना चाहूँ, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों सिर्फ 2 बार पूछा गया था, 2 बार पूछा गया था, इसके बाद में पूछा ही नहीं गया। मैं आपको बता देता हूं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आप समझिएगा कि अपन 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। कोई बड़ा इश्यू नहीं है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आता ही नहीं है, और आता है तो भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 वर्ष के लिए मैंने आपको एक कोड बताया था 2:1,
यहाँ पे 3 वर्ष की बात करें, इसके लिए कोड बताया था 3:3:1। 4 वर्ष के लिए कोड आ गए यहाँ पे 46:41, मतलब 4:6:4:1, यह आपको पता होना चाहिए। 5 वर्ष की बात करें, 5:10:10:5:1, और ये जो टेबल है ना दोस्तों कहाँ से आई ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 2 वर्ष के लिए 2:1, फिर से देखो 2:3, 2:3, लास्ट का ऐसे कैसे रख दिया 1। अब यहाँ से 4 साल की बात करें तो यहाँ पहले 4, 3:3 6, 3:1 4, लास्ट का 1। तो ऐसे ये सीरीज बनती जाती है दोस्तों। और आपको पता है कि चक्रवर्ती जो ब्याज है ना गुणा पर आधारित है, ना कि प्लस पर, जीपी पर आधारित है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ दोस्तों। मूलधन है अपने पास 10,000 रुपये, रेट है 10%, और समय जो है 4 वर्ष, और आपसे पूछा जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों 4 साल के लिए भी आप निकाल सकते हो। ये संख्या सिर्फ आपको मालूम होनी चाहिए 46 और 41, और रेट कितनी है 10%। मूलधन मान लो कि 10,000 रुपये आपके पास, 10,000 का 10% पहले साल के लिए कितना आएगा 1,000 रुपये, कितना आएगा 1,000। दूसरे साल की बात करें, आया है जिसका 10%, इसका 10% कितना होता है 100, कितना होता है 100, इसका 10% कितना होता है 100। तीसरे साल की बात करें तो इसका 10% कितना 10। 4 साल के लिए बात करें तो इसका 10% कितना 1। 10% आपको निकालना जाना है दोस्तों। 10% कितना है 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% कितना 1। संख्या याद है 46:41, गुणा कर दो, इसका 4 से, इसका 6 से, इसका 4 से, इसका 1 से, तो ये कितना बन गया 4000, ये कितना बन गया 600, ये कितना बन गया 40, और ये कितना बन गया 1। और सभी को क्या कर देंगे दोस्तों ऐड, 4600 और ये कितना है 40, ये कितना है 1, तो आंसर आ गया 4641 रुपए। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो दोस्तों, लेकिन नॉलेज के पॉइंट से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर वर्ष क्वेश्चन चेंजिंग होता है। एग्जाम में आ भी सकता है दोस्तों, नहीं भी आ सकता है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। और 5 वर्ष के लिए भी आप यहाँ पर 5 के लिए जाओगे तो ये इस संख्या से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो टाइप है अपना, टाइप नंबर 9, 10, 11, 12, इसमें अपन स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे 2018-19 में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।